गुड इवनिंग एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे और लास्ट क्लास आपने देखा होगा। तो चलो आज का क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आपको पता है क्लास 9th का बायो चल रहा है और हम लोग कनेक्टिव टिश्यू, लास्ट क्लास में मैंने कनेक्टिव टिश्यू पे स्टॉप कर दिया था। कनेक्टिव टिश्यू के हम लोग 4 टाइप देखे थे। पहला एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू, सेकेंड एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू, थर्ड स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू एंड फोर्थ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। आज इन्हीं चारों कनेक्टिव टिश्यू को हमें डिटेल में पढ़ना है इस क्लास में। तो लेट्स स्टार्ट विथ कनेक्टिव टिश्यू। तो सबसे पहला कनेक्टिव टिश्यू क्या है? एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू। पहला क्या था? एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू। आज हम लोग देखेंगे ना ये कहाँ प्रेजेंट होता है और इसका काम क्या होता है। इट इज फाउंड बिटवीन स्किन एंड मसल्स। एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू कहाँ प्रेजेंट होते हैं? तो हमारे स्किन के अंदर, हमारे मसल्स और स्किन के बीच में प्रेजेंट होते हैं। एरियोलर का काम होता है ना स्पेस को फिल करना। अगर मान के चलिए ये मेरा एक स्किन हुआ, ये एक स्किन है, इन दोनों के बीच का जो गैप है उसके बीच में फिल होता है एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू और वो एक दूसरे को कनेक्ट करने में हेल्प करते हैं। तो जैसे हमारे स्किन हो गए, हमारे मसल्स है, उन सब में क्या होता है? एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू। ये क्या करता है? स्पेस को फिल करता है, जो भी खाली जगह बच जाता है उन सबको फिल करता है एंड ऑर्गन्स को सपोर्ट भी प्रोवाइड कराता है। तो यहाँ पे मैंने 2 पॉइंट लिखा है। एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू क्या है? इट इज फाउंड बिटवीन स्किन एंड मसल्स। ये स्किन एंड मसल के बीच में प्रेजेंट होते हैं। इट फील स्पेस। इनका काम क्या है? ये स्पेस को फिल करते हैं एंड सपोर्ट ऑर्गन्स। जो भी ऑर्गन्स है ना हमारे बॉडी के, उनको वो सपोर्ट भी करते हैं। तो एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू का मैंने 2 पॉइंट लिखा है जो कि आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट अब देखें, क्या एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू का कोई टाइप नहीं होता? यस होता है। जब ऐसा ये स्किन है, ये मसल्स है, दोनों को फील करने का काम कर रहा है, तो एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू को होते हैं 2 टाइप्स। पहला है टेंडन, दूसरा है लिगामेंट। क्या ये? टेंडन एंड लिगामेंट दोनों किसी न किसी तरीके से कनेक्ट कर रहे हैं। टेंडन जो होता है ना, इट कनेक्ट बोन्स टू मसल। बोन्स को मसल से जोड़ने का काम कौन करता है? तो टेंडन करते हैं। बोन को मसल से जोड़ने का काम कौन कर रहा है? टेंडन। लिगामेंट क्या करता है? इट अटैच, सॉरी कनेक्ट ही लिखना था, मसल, सॉरी बोन्स टू बोन्स, मतलब टेंडन जो है ना वो बोन से मसल को कनेक्ट करते हैं एंड लिगामेंट कनेक्ट करते हैं बोन टू बोन। कनेक्ट ही यहाँ पे लिख देते हैं, अटैच से बढ़िया रहेगा। लिगामेंट किसको? बोन टू बोन कनेक्ट करते हैं और टेंडन बोन टू मसल को कनेक्ट करते हैं। यहाँ पे इनका काम है ये कनेक्टिव टिश्यू है तो क्या करेगा? कनेक्ट करेगा। इनका काम है जो भी स्किन और मसल्स है उनके बीच में स्पेस को फिल करना। दूसरा जो सपोर्ट प्रोवाइड करवाता है। 2 टाइप के हम लोग एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू देखें। फर्स्ट है टेंडन, दूसरा है लिगामेंट। टेंडन कनेक्ट बोन्स टू मसल्स। टेंडन का काम है बोन को मसल से जोड़ के रखना। लिगामेंट कनेक्ट बोन टू बोन, ये बोन को बोन से जोड़ के रखता है। चलिए अब नेक्स्ट सेकेंड टिश्यू क्या था कनेक्टिव टिश्यू? एडिपोज। एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू, इसका काम होता है ना इट स्टोर फैट। इनके अंदर होते हैं फैट। जो भी हमारे बॉडी में फैट के फॉर्म में स्टोर होता है ना, वो फैट का जो टिश्यू होता है ना वो क्या होता है? एडिपोज टिश्यू। ये इट हेल्प टू प्रोवाइड इंसुलेशन। इंसुलेशन का मतलब अगर जिनके बॉडी में एक्स्ट्रा फैट होता है ना उनको ज्यादा सर्दी नहीं लगता है। ऐसा हम लोग सुने हैं ना कि उनको ज्यादा सर्दी नहीं लगती। वाई? क्योंकि उनके बॉडी में होता है एडिपोज टिश्यू। और अगर उनके बॉडी में एडिपोज टिश्यू है तो वो उनको इंसुलेशन मतलब हीट जो है ना वो प्रोवाइड करवाएगा। बॉडी को हमेशा हीट प्रोवाइड करवाते रहेगा। इंसुलेटर आपको पता होगा ना, इंसुलेटर और कंडक्टर। जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं कंडक्टर, और इंसुलेटर जो नहीं करते, आपको पता ही है। तो इंसुलेशन का मतलब वो हीट को एब्जॉर्ब नहीं करते, मतलब हीट को बाहर रिलीज होने देते हैं। तो ये जो है ना फैट, ये इंसुलेशन प्रोवाइड करवाता है और जिसके वजह से उनको ज्यादा सर्दी फील नहीं होता है। तो एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू का ज्यादा पॉइंट भी नहीं है ना, इसका कुछ टाइप है, बस आपको पता होना चाहिए। ये बॉडी में स्टोर करता है किसको? फैट को। दूसरा हमारे बॉडी को देता है इंसुलेशन। इट कंडक्ट इंसुलेशन, मतलब ये इंसुलेशन देने का काम करता है। तो ये 2 तरीके का कनेक्टिव टिश्यू बताया मैंने। थर्ड है स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू। स्केलेटल सिस्टम आप पढ़े होंगे ना, जिसमें हम लोग अपने बोन्स के बारे में पढ़ते हैं, कार्टिलेज के बारे में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले बोन्स क्या होता है? इट इज हार्ड एंड स्ट्रॉन्ग। बोन जो होता है वो हार्ड भी होते हैं एंड स्ट्रॉन्ग भी होते हैं। तो ये हार्ड एंड स्ट्रॉन्ग टिश्यू होते हैं। क्या ये फ्लेक्सिबल होगा? नहीं, ये नॉन फ्लेक्सिबल होंगे।
इनके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होगा। अगर कार्टिलेज को आप देखें, इट इज सॉफ्ट बोन्स, इसको सिंपल टर्म्स में कहते हैं ये एक सॉफ्ट बोन्स होता है कार्टिलेज। और ये कहाँ कहाँ प्रेजेंट होता है कार्टिलेज? प्रेजेंट इन ईयर पिन्ना, आई लिख दिया मैंने, ईयर पिन्ना है ना आपके, उसको आप टच करते हो ना, वो बहुत सॉफ्ट होता है। नोज, इटीसी, ये सब जो होते हैं ना पार्ट, सॉफ्ट बोन्स प्रेजेंट होता है जिसको हम कार्टिलेज कहते हैं। तो स्केलेटल टिश्यू के दो टाइप्स है, फर्स्ट है बोन, सेकेंड है कार्टिलेज। बोन्स क्या, इट इज हार्ड एंड स्ट्रॉन्ग टिश्यू, ये बहुत हार्ड होता है और स्ट्रॉन्ग टिश्यू है, ये नॉन फ्लेक्सिबल है। तो कार्टिलेज कैसा होगा? इट इज फ्लेक्सिबल, यहाँ पे पॉइंट ऐड करते हो, ओके। कार्टिलेज फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करवाता है। एक सेकंड, इसके बदले ना मैं फंक्शन करके नीचे लिख दे रही हूँ, वेट, ये क्या करेगा? इट प्रोवाइड फ्लेक्सिबिलिटी, ये फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करवाता है, बट ये है नॉन फ्लेक्सिबल, इनके अंदर कोई फ्लेक्सिबिलिटी नहीं। और आपको पता है हमारे बॉडी में कितने बोन्स है? हाउ मेनी बोन्स? 206। बच्चों में कितना आता है? +300। तो ये सब चीजें आपको पता है, ये बेसिक है। तो बोन्स क्या है? ये हार्ड और स्ट्रॉन्ग टिश्यू होते हैं, नॉन फ्लेक्सिबल है। कार्टिलेज क्या है? एक सॉफ्ट बोन्स होता है जो हमारे ईयर के पिन्ना, ये टच करके देखो ईयर पिन्ना, ये नोज टच करते हो तो कैसा है? सॉफ्ट है। ईयर पिन्ना को टच करते हो कैसा है? सॉफ्ट है। तो ये जो सॉफ्ट बोन्स होते हैं ना, जो जिसे हम कार्टिलेज कहते हैं, हमारे लंग्स में भी प्रेजेंट होते हैं, कार्टिलेज का रिंग्स होता है। तो अभी तक मैंने 3 बताया, अब लास्ट हम लोग को फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू पढ़ना है, वो भी इसी क्लास में करना है। फटाफट से इसे नोट डाउन करिए और फिर आगे हम लोग फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू को पढ़ेंगे। हो गया? चलो एक बार रिवाइज करते हैं। पहले मैंने बोला है 4 टाइप का टिश्यू है, एरियोलर, एडिपोज, स्केलेटल, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू, इट इज फाउंड बिटवीन स्किन एंड मसल, ये कहाँ होता है? तो हमारे स्किन के अंदर होते हैं, हमारे मसल्स के अंदर होते हैं। इनका काम क्या होता है? जो भी गैप है ना बॉडी में, जो भी स्किन के अंदर, मसल्स के अंदर गैप है, उनको वो फील करेंगे और सपोर्ट प्रोवाइड कराएगा। ओके, डन है। नेक्स्ट, एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू के भी 2 टाइप होते हैं, पहला है टेंडन, दूसरा है लिगामेंट। टेंडन भाई साहब का क्या काम है? वो बोन्स को लेता है, मसल से अटैच कर देता है। टेंडन का क्या काम है? बोन्स को मसल से अटैच कर देगा, जोड़ने का काम, ठीक है। वही लिगामेंट का क्या काम है? वो बोन्स को बोन्स से जोड़ेगा। तो सिंपल टर्म से बोन्स कौन जोड़ रहा है? बोन्स टू बोन्स कौन? लिगामेंट। बोन्स टू बोन्स लिगामेंट, यस, एंड बोन्स टू मसल टेंडन। इट इज वेरी इजी। अब नेक्स्ट आओगे तो ये फर्स्ट टाइप का था एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू। सेकंड, एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू। एडिपोज टर्म इज अ फैट से रिलेटेड होता है एडिपोज। तो इनका काम होता है ना, ये फैट को स्टोर करेंगे। जो भी लोग हेल्दी होते हैं ना, उनके बॉडी में क्या होता है? एक्स्ट्रा फैट होते हैं बॉडी में, उसी लेयर को कहते हैं एडिपोज टिश्यू, जिसके वजह से उनके बॉडी को क्या प्रोवाइड होता है? इंसुलेशन। इट स्टोर फैट, इट हेल्प टू प्रोवाइड इंसुलेशन। तो आपको इतना पता चल गया होगा, हम लोग ना बहुत मतलब कभी कभी ऐसे सुन लेते जनरल कि ना मोटे इंसान को ना ज्यादा सर्दी नहीं लगता, पतले इंसान को एज कम्पेयर टू ज्यादा लगता है। व्हाई? इसके पीछे भी रीजन है। आपको साइंस में हर एक चीज का रीजन मिल जाता है कि व्हाई इट इज कॉल्ड, इसे क्यों ऐसा कहते हैं। तो आज आपको मिला ना, क्योंकि वो जो मोटे इंसान है उनके बॉडी में क्या है? एडिपोज टिश्यू है। बट जो पतले इंसान है उनके बॉडी में ये नहीं होता है या बहुत पतला होता है, जिसकी वजह से उनको ज्यादा कोल्ड, ज्यादा हीट की नीड होती है, और इनके बॉडी में ये ऑलरेडी इंसुलेशन प्रोवाइड करवाता है। तो आई होप आपको ये क्लियर होगा। अब चलिए सेकेंड टिश्यू समझ में आ गया। थर्ड क्या था? स्केलेटल टिश्यू। चलो इधर से बताते हैं। स्केलेटल टिश्यू के कितने टाइप है? 2 है। फर्स्ट वन इज अ बोन्स एंड सेकेंड वन इज अ कार्टिलेज। आई होप ये दिख रहा होगा, मैं इसको और थोड़ा बड़ा लिख देती हूँ अब, ठीक है। कार्टिलेज, यस, अंडरलाइन भी करना होता है, कर दिया मैंने। देखो स्केलेटल टिश्यू के कितने टाइप है? वन इज अ बोन्स, सेकेंड वन इज अ कार्टिलेज। बोन्स क्या है? व्हाट इज बोन्स? इट इज अ हार्ड एंड स्ट्रॉन्ग टिश्यू। ये एक तरीके का टिश्यू है। कैसा टिश्यू? हार्ड है एंड स्ट्रॉन्ग है, बहुत टफ होता है, नॉन फ्लेक्सिबल है। तो ये कुछ काम भी करेगा ना। इट प्रोटेक्ट इंटरनल ऑर्गन्स, हमारे इंटरनल ऑर्गन को बचाने का काम करता है, और ये सेफ प्रोवाइड करवाता है। दूसरा फंक्शन लिख लो, इट ऑल्सो प्रोवाइड, मिक्सर हो गया, ये क्या प्रोवाइड करवाता है? हमारे बॉडी का सेफ मेंटेन करता है, बनाता है, सेफ।
तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, इसलिए लाइन डाल देती हूँ। चलो अब देखो, अगर आपसे कोई डिफरेंस पूछे ना, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बोन्स एंड कार्टिलेज? बोन्स इज अ हार्ड एंड स्ट्रॉन्ग टिश्यू, कार्टिलेज इज अ सॉफ्ट बोन्स. Bones is non-flexible and cartilage is flexible. Bones protect internal organ. Bones, it is also provide shape. Cartilage में क्या? It is present in ear, pinna, nose, cartilaginous rings present in your lungs and it provide flexibility. तो ये दोनों आपका डिफरेंस भी हो गया एंड ये दोनों आपके स्केलेटल टिश्यू के टाइप भी हो गए. और फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू जो कि सबसे अच्छा टिश्यू होता है कनेक्टिव टिश्यू में, मुझे तो बहुत पसंद है, आपको भी आ जाएगा ये पढ़ने के बाद, क्योंकि आपको पता है फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू हम लोग ब्लड के बारे में पढ़ेंगे, ब्लड के कंपोनेंट्स को समझेंगे जैसे कि आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट, इन सबको समझेंगे और फाइनली हो जाएगा आपका कनेक्टिव टिश्यू डन. तो चलो इसे मैं हटाती हूँ और स्टार्ट करते हैं फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू. तो फटाफट से आप नोट डाउन करना फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू. अगला टॉपिक क्या है अभी? फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू. ये कनेक्टिव टिश्यू का ही टाइप है, ऐसा नहीं है कि इनको अलग से आपको लिखना है, इसके ही अंदर ऐड करना उसे. इसीलिए मैं लिख के ले आती हूँ ना, क्योंकि बहुत टाइम लग जाता है हटाने में. तब तक स्केलेटल टिश्यू रहने देते हैं, इधर का लिख लेते हैं. फोर्थ क्या लिखना है? फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू. लिख लिया आप लोगों ने? फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू. अब देखो फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू. अब फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू का क्या काम है? इट इज अ फ्लूइड दैट कनेक्ट वन ऑर्गन टू अनदर ऑर्गन या वन बॉडी पार्ट टू अनदर बॉडी पार्ट. फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू में हम लोगों को कौन कौन से टाइप पढ़ने थे? पहला पढ़ना था ब्लड, दूसरा पढ़ना था लिम्फ. ठीक है, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू के हमने दो टाइप देखे थे, पहला ब्लड है, दूसरा लिम्फ है. तो सबसे पहले ब्लड को समझते हैं. ब्लड क्या है? इट इज अ फ्लूइड दैट सर्क्यूलेट थ्रू आउट द बॉडी. तो ब्लड क्या है? ब्लड इज अ फ्लूइड. ये एक तरीके का फ्लूइड है. फ्लूइड मतलब लिक्विड है जो हमारे पूरे बॉडी में सर्क्यूलेट होता है, लाइक ट्रांसपोर्ट हो रहा है, और ये काम भी करता है ना, ऑक्सीजन को लेके जाता है. अगर हमारे बॉडी में फ्लूइड नहीं होता तो फिर ट्रांसपोर्टेशन कौन करता? सर्क्यूलेशन कौन करता? तो सब सिंपल टर्म से व्हाट इज ब्लड? ब्लड इज अ फ्लूइड दैट सर्क्यूलेट थ्रू आउट द बॉडी, जो कि हमारे बॉडी में हर जगह ये सर्क्यूलेट करता है. अगर आप ब्लड के कंपोनेंट्स को देखो, मतलब मैं सिंपली ब्लड को कैटेगराइज करूंगी. तो अगर आप एक ब्लड को किसी भी एक बीकर के अंदर डालोगे, सेपरेट करोगे, तो ब्लड के अंदर आपको दो कंपोनेंट्स मिलेगा. फर्स्ट वन इज अ प्लाज्मा. ब्लड में सबसे पहला कंपोनेंट आपको क्या दिखता है? वाटर जैसा फ्लूइड दिखता है, पानी दिखता है. उस लिक्विड वाले पार्ट को हम कहते हैं प्लाज्मा. तो हमारे ब्लड के अंदर 90 to 92% क्या होता है? वाटर होता है. उस वाटर का क्या नाम है? प्लाज्मा. और बाकी का जो पार्ट है उनको हम ब्लड सेल बोलेंगे. तो अभी तक ब्लड को मैंने सेपरेट मान के चलिए, ये जो मेरा मार्कर है ये एक बीकर है, सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन है, मान के चलो इसमें मैंने डाला ब्लड. ठीक है, इस ब्लड को अब उस मशीन के अंदर चला दिया तो क्या हुआ? जो भी लिक्विड वाला पार्ट था वो सब ऊपर आ गया, बाकी जो सॉलिड था वो सब नीचे आ गया. तो लिक्विड वाला पार्ट जो है ब्लड के अंदर वो क्या है? प्लाज्मा है. सॉलिड वाला पार्ट जो ब्लड के अंदर वो क्या है? ब्लड सेल्स है. तो ब्लड सेल को हम लोगों को 3 ब्लड सेल पढ़ना है. पहला पढ़ेंगे आरबीसी, फुल फॉर्म आप बताओ. सेकेंड पढ़ेंगे डब्ल्यूबीसी, कमेंट में फुल फॉर्म बताना है. एंड थर्ड पढ़ना है हमें प्लेटलेट्स. अगर आपको नहीं पता है तो मैं बता रही हूँ. आरबीसी स्टैंड फॉर रेड ब्लड सेल, डब्ल्यूबीसी स्टैंड फॉर व्हाइट ब्लड सेल एंड प्लेटलेट्स. तो हम ये तीनों बाद में पढ़ेंगे, पहले प्लाज्मा को देखते हैं. प्लाज्मा में ना 90 to 92% क्या है? वाटर होता है. प्लाज्मा के अंदर ये याद रखना है कि 90 to 92% वाटर है. और अदर्स में इसमें क्या होते हैं? अदर में हार्मोन्स होंगे, न्यूट्रिएंट्स होंगे,
प्रोटीन्स होंगे, फैट्स होंगे, ईटीसी लगा देते हैं, ठीक है। तो 90 से 92% प्लाज्मा के अंदर पानी है, बाकी का जो परसेंट बच गया है 7 to 8%, वहां पे क्या है, कुछ प्रोटीन्स है, कुछ न्यूट्रिएंट्स है, अमाइनो एसिड्स है, कार्बोहाइड्रेट्स है, प्रोटीन है, फैट्स है, एक्सेट्रा। तो ये सारी चीजें मिलके बना है प्लाज्मा। प्लाज्मा कैसा लिक्विड होता है? इट इज अ पेल लिक्विड, यहां मैं लिखती हूं पेल येलो फ्लूइड। ये एक पेल येलो कलर का फ्लूइड होता है, मतलब हल्का पीला कलर का ये फ्लूइड होता है प्लाज्मा, जिसमें 90 से 92% वाटर है एंड 7 to 8% अदर एलिमेंट्स है लाइक हार्मोन्स, न्यूट्रिएंट्स, और क्या बोला था मैंने, कार्ब्स हो गए, प्रोटीन हो गए, फैट्स हो गए, एक्सेट्रा। तो ये सारे चीज प्लाज्मा के अंदर प्रेजेंट होते हैं। तो ब्लड का एक कंपोनेंट प्लाज्मा कंप्लीट। अब आते हैं हम लोग दूसरे कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड पे। तो दूसरा कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड क्या था? ब्लड सेल है। ब्लड सेल को मैंने डिवाइड किया है 3 पार्ट में। फर्स्ट इज आरबीसी मींस रेड ब्लड सेल, सेकंड है डब्ल्यूबीसी मींस व्हाइट ब्लड सेल, एंड थर्ड वन इज प्लेटलेट। तो सबसे पहले हम देखेंगे आरबीसी को। तो सबसे पहला यहां इधर साइड में बताएंगे, ठीक है, जल्दी से इसे हटाने दो। चलो, तो अब यहां से लाइन डालते हैं। फर्स्ट ब्लड सेल क्या है? फर्स्ट इज आरबीसी। आरबीसी स्टैंड फॉर, पहले लिखेंगे रेड ब्लड सेल। इसका दूसरा भी नाम है ऑल्सो नोन एज, रेड ब्लड सेल ऑल्सो नोन एज क्या होगा? इरेथ्रोसाइट। यस, स्पेलिंग गलती हो सकता है, देख लेना एक बार। रेड ब्लड सेल इज ऑल्सो नोन एज इराइथ्रोसाइट। इसका दूसरा नाम है इराइथ्रोसाइट। डब्ल्यूबीसी का नाम है ल्यूकोसाइट। प्लेटलेट्स का नाम है थ्रोम्बोसाइट। ये क्या बोल दिया मैंने? नहीं, देखो अब इसका पॉइंट लिखते हैं। चलो, आरबीसी का पहले पॉइंट लिखते हैं। इट इज रेड कलर फ्लूइड बिकॉज हीमोग्लोबिन इज प्रेजेंट। आरबीसी जो होता है ना, वो रेड कलर का लिक्विड, रेड कलर का फ्लूइड होता है। व्हाई? क्वेश्चन बनेगा व्हाई इट इज इन रेड कलर, या ऐसा बोला जाएगा व्हाई आरबीसी इज कॉल्ड रेड कलर। तो ये ऐसा क्यों है? क्योंकि इसके अंदर हीमोग्लोबिन होता है। हीमोग्लोबिन क्या है? ये एक पिगमेंट होता है, एक कैरियर है जो ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट कराने में हेल्प करता है। तो आरबीसी का क्या लिखा है? रेड ब्लड सेल इज ऑल्सो नोन एज इराइथ्रोसाइट। रेड ब्लड सेल का दूसरा नाम है इराइथ्रोसाइट। इसका कलर रेड होता है, क्यों? क्योंकि इसके अंदर हीमोग्लोबिन पिगमेंट प्रेजेंट होता है। इसका काम क्या है? इट हेल्प टू ट्रांसपोर्ट, फटाफट अब लिखते हैं, ऑक्सीजन एंड CO2 को भी तो बाहर ले जाएगा ना, CO2 डायरेक्ट ये लिखते हैं। ठीक है, अब जल्दी से रिवाइज करके फिर डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट्स खत्म करते हैं इसको। लिम्फ होगा तो दूसरे क्लास इसी में लेना पड़ेगा। देखो, रेड ब्लड सेल इज ऑल्सो नोन एज इराइथ्रोसाइट। ये इराइथ्रोसाइट है। ये रेड कलर का फ्लूइड होता है क्योंकि इसके अंदर हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होते हैं। इनका काम है ये ऑक्सीजन एंड CO2 का ट्रांसपोर्ट कराते हैं। तो यहां तक समझ में आ गया है? फटाफट इसको नोट डाउन करिए। अब इस क्लास को छोड़ देते हैं, डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट्स और लिम्फ को एक क्लास में करेंगे क्योंकि ये क्लास हो जाएगा बहुत लंबा। तो जल्दी से इसको नोट डाउन कीजिए। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में विद डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट्स एंड लिम्फ। ये तीनों आप करेंगे एक छोटा सा क्लास में। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके बाय, थैंक यू।